हाँ जी भाई, नमस्कार सभी को। देख पा रहे हो भैया आप सभी? हाँ जी भैया, ऑनलाइन वाला ठीक दिखाई दे रहा है कुल मिला के। तो चलो नमस्कार है। आज अपने बात करने जा रहे हैं कि आर एस प्री आ रहा है। ये सबको पता है कि आर एस आ चुकी है, वैकेंसी 905 पद है। तो अब आप पूछोगे सर आप क्या बताने आए हो, आज क्या बात करने आए हो? तो अपने बात यही करने आए हो कि आरएस के एग्जाम किस तरह से प्री पास करना है अपने को, कैसे आप कम समय में, मतलब 3 महीने आपके पास, और 3 महीने में आप कैसे कम समय में ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। तो क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ फोकस करना है, क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज़ पे अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नमस्कार है। तो देखो, सबसे पहले हो सकता है आपने कईयों ने ये पेपर वगैरह देख लिए होंगे, पर पहले अपने इसी पे बात करेंगे, फिर अपने आगे की बातें करेंगे। ठीक है, तो देखो इस पे लिखा हुआ ऊपर ऊपर आर एस प्री 2021, आर एस प्री 2018, आर एस प्री 2016 और आर एस प्री 2013। 2013 के बाद ही अपना पैटर्न जो है आर एस का वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर पेपर किस प्रकार से आए हैं वो अपने थोड़ी सी पहले बात करेंगे, फिर अपने आगे बातें करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, ये पोर्शन दे रखे हैं आपको, सबको पता है, सिलेबस सबने देखा होगा प्री का। टोटल अपने पास जो है वो क्वेश्चन आएंगे 150, और ये 200 नंबर के हैं। मतलब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमें लगभग 1.33 नंबर का आसपास 1% है। अब अपने को ये है कि अगर आप पुरानी मेरिट उठा के देखो, उस आधार पर आप ये देख लो कि जो टॉपर आया है उसके 85 नंबर आ गए, तो वो क्लियर कर गया 200 में से 85 नंबर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर 85 और बाकी जनों की अगर और आप एनालिसिस करोगे पूरी मेरिट की कैटेगरी वाइज, तो वो आपको लास्ट तक मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 67 नंबर, 67 नंबर। एससी अगर अगर आप देखोगे, ओबीसी एससी जाते तो आपको सिर्फ 67 नंबर मिलेंगे। मतलब कि अगर आपके 34% के आसपास भी सही है तो भी आप क्या क्वालिफाई करते हो। ठीक है, अब 200 में से अपने सेफ एरिया मान के चलते हैं कि अपने को कम से कम 100 नंबर दें। अपने ज्यादा मान के चलते हैं, 100 का मानेंगे तो 95 तो आ ही जाएंगे। सही है, अब अपने को करना क्या है, कैसे नंबर बनाने हैं, तो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि कहाँ से पोर्शन उठाने हैं ज्यादा। आपको हो सकता है आपका कोई पोर्शन कमजोर हो, कोई पोर्शन बढ़िया हो। जैसे मान लो मैथ की बात करें, मैथ हो सकता है कईयों को तो आती है और कईयों को बिल्कुल नहीं आती। तो अगर आपको लगता है कि 3 महीने में आप मैथ नहीं कर सकते, हमसे मैथ नहीं होगी, तो 10% छोड़ दो। लोग 150 में से देंगे, आप 140 में से दे दें, गलत है? तो भैया हमें 140 में से लेंगे, ये हम कार्यक्रम कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस पर हम समय ज़्यादा देंगे तो बाकी पोर्शन छूट जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरी नज़र में है वो है कि राजस्थान जी के तो हमने फिर भी कभी ना कभी थोड़ा बहुत पढ़ा ही होता है, लेकिन असली जो काम आपको करना है इन 2-3 महीनों में, करंट करंट के देखो 2021 के अंदर 21% है, फिर 2018 के अंदर 19 आए, 2016 के अंदर 20 आए और 2013 में 18 है। मतलब 18 से नीचे तो है ही नहीं। और करंट में भी इसमें आपको पता है भारत, विश्व और राजस्थान, जिसमें आप और डीप जाके देखोगे तो आपको राजस्थान के 10+% मिलेंगे। अगर पूरा इसको एनालिसिस करोगे आप तो आपको पता लगेगा कि 50% तो राजस्थान है। और उसके लिए अगर आप नोट्स पढ़ रहे हो, जैसे अपने शनिवार को टेस्ट करवाते हैं, वो कर लोगे तो भी हो जाएगा। और नहीं तो आप देखना कि आजकल स्मार्ट वर्क का जमाना है, मार्केट में कोई ना कोई राइटर की बुक आ जाए, जैसे मूमल वालों की आती है या कोई और आती है, उसके अंदर आपको सारे तथ्य वो देंगे, 1 साल की पूरी देंगे, अपने उसको कर देंगे और अपने उसको पेपर में भी दे देंगे तो फटाफट हो जाएगी रिवाइज। ठीक है, और अपने प्लस में करंट जी के अपने करवाते हैं, वो प्लस हो जाएगा।
करंट जीके एक बहुत बड़ा पोर्शन है कि अपने इसमें नंबर प्लस कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात जो दे रखी है उन्होंने वो है भारतीय इतिहास। भारत का इतिहास से 10%, प्राचीन हिस्ट्री 3 भागों में बांटोगे तो उसमें से, और उसमें भी आप पूरा एनालिसिस करोगे तो आपको मिलेगा आधुनिक भारत से परसेंट ज्यादा है। जैसे 1857 की क्रांति हो गई, ये टॉपिक्स है, इनमें से ज्यादा है। तो ये है। फिर राजस्थान का जो इतिहास है, केवल राजस्थान के इतिहास से 6% है। तो एक बड़ा पोर्शन है भारत के इतिहास से 10 आगे, राजस्थान के इतिहास से 6%। तो राजस्थान के इतिहास में इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने पढ़ते रहते हैं, वो अपने को ज्यादा याद रहता है। भारत का इतिहास अपने कम तैयार करते हैं, तो वहां से कोशिश करेंगे अपने पूरे नंबर लेकर। फिर राजस्थान का कल्चर जो है, संस्कृति, उसमें से देखो 10% आए हैं 2021 में। फिर उसके बाद आप देख लो कि 8% आए हैं 2018 में, फिर 5% आए थे 2016 में, और 6 आए थे। मतलब 6, 7, 8 से नीचे तो कहीं भी नहीं जा रहे, और 10% तो पिछली बार आई। तो अगर राजस्थान का मामला देखा जाए, इतिहास और कल्चर को मिला दिया जाए, तो 15 से 16% अपने यहीं से सही रहे। ये एक बड़ा पोर्शन मानता हूँ। और थोड़ा सा अगर भारत के इतिहास में आधुनिक है भारत पढ़े तो 5% वहां से, मतलब ना करते हुए 20-21% का कार्यक्रम यहाँ से तैयार होता है। 20-21% यहाँ से लेंगे, 20-21 यहाँ से लेंगे, 40-42 में तो अपने आगे। पीछे बच्चा कितना, अभी तो बहुत पोर्शन पड़ा है सर। राजस्थान भूगोल एक बहुत बड़ा पोर्शन है, इसमें से आप देखो 20% आएगा, बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर भूगोल भी आएगा और अर्थव्यवस्था के भी 4% देंगे, वो आएगा। अब 20% यहाँ से आगे, 12 आए हैं, 12 आए हैं, 15, मतलब 15, 12, 20, 20, 15, 12, इतना आंकड़ा तो आएगा। फिर इसके बाद भारतीय संविधान के अंदर देखो 8% आए हैं, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है, राजस्थान का संविधान का छोटा पोर्शन है, लेकिन पोर्शन देखो, अपने को लग रहा होगा क्या मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, राज्यपाल पढ़ेंगे, लेकिन वहां से प्रश्न देखो कितने आ रहे हैं। तो ये राजस्थान, अगर राजस्थान पर आप पूरा ध्यान दोगे ना, सिर्फ राजस्थान पर अर्थशास्त्र दे रखे, अर्थशास्त्र में टोटल 18, राजस्थान के अर्थशास्त्र से 11%। जैसे कृषि आ गई है ना, ऐसे अर्थशास्त्र वाले टॉपिक है। तो यहाँ अपने ना करते हुए आप एवरेज निकालोगे कि 50 से 55% जो है वो राजस्थान थोड़े नहीं है राजस्थान। अगर सारा एनालिसिस आप करोगे, अब विज्ञान और टेक्नोलॉजी में देखोगे 4 और 3, 7 आए, रीजनिंग के 10 आए हैं, मैथ के 10 आए हैं। तो ये वाले पोर्शन से कम प्रश्न है, कहीं भी देख लो आप सारा 10, 10, 5, 6, 7, 1, 9, 8, 7, 5, मतलब सबके मिला के विज्ञान, मैथ, रीजनिंग, तब ये जाके कहीं बड़ी मुश्किल से 20 और 30 के, मतलब 20 और 25 के बीच का आंकड़ा, इतना ही कार्यक्रम। तो 25 क्वेश्चन मान लो आप मैथ रीजनिंग में, लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब अपने को क्या करना है, अपने पास 3 दिन, 90 दिन मान लो। अब 90 दिन में हमें 100 नंबर लाने, मतलब रोज का 1 नंबर प्लस लाना ही लाना है। तो अपने को करना क्या है, आपके पास कुछ नोट्स होंगे, कुछ आपके पास बुक्स होंगी। सबसे पहले घर पे जाके प्री का सिलेबस निकलवा दो, जिनके पास नहीं है जिनके पास ठीक है, होगा ही, आपके पास नहीं है प्री का सिलेबस है, निकलवा रखा होगा, नहीं है तो निकलवा। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद सबसे पहले अपने जो नोट्स है वो निकाल, उन नोट्सों को अपने को क्या करना है, रिवाइज करना है। प्लस में आपको लग रहा है कि ये बुक्स अच्छी है, ये अच्छी है, क्योंकि जैसे आपको अर्थशास्त्र तैयार करना है तो आपको लेटेस्ट आंकड़े पढ़ने। कई जने क्या गलती करते हैं, पुराने वाली किताब उठा लेंगे 2021 की, 20 की, फिर कहेंगे कि सर हमने तो पुरानी किताब से पढ़ लिया, ये आंकड़े तो आएंगे, क्योंकि आंकड़े चेंज हो जाएंगे कुछ। सही है, तो नई किताब से आंकड़े ही पढ़ेंगे। जैसे अपने अभी बिल्कुल नए आंकड़े करवा भी रहे, अर्थशास्त्र की अपनी क्लास चल भी रही है, 1:30 बजे अपने लगा भी रहे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्स, तो सारे नए आंकड़े वहां करवाए जा रहे हैं, तो वो अपना कार्यक्रम। उसके बाद 3 महीने के अंदर हम इनमें से जो मेन पोर्शन है, हमारी रणनीति यही है कि 3 महीने के अंदर हम वो काम कर लेंगे
जिससे कि हमारे ये प्रश्न बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। जैसे 21% आप करंट के मान लो और 50% हमारे सीधे सीधे राजस्थान के बने, तो 50 और 20 70% हो गया अपना कार्यक्रम। अगर 70% आपके सही होते हैं तो आप बताओ आपके कितने नंबर बन जाएंगे? 1.33 का सीधा ही है, 90+ हो जाएंगे, अपना कार्यक्रम सेट हो जाएगा इतने में। उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत अगर अपने देखें 1-1, 2-2% तो हम थोड़ा बहुत तो पोर्शन हमने पढ़ा ही है, तो वहां से भी तो बनाएंगे। जैसे भारतीय इतिहास से कुछ प्रश्न बनाएंगे, अर्थशास्त्र से भारतीय से बनाएंगे, विश्व के भूगोल से बनाएंगे, ऐसे करके हो जाएगा। तो ये सारे रणनीति अपने को तैयार करें। अब मान लो कि आपके पास पहले से नोट्स तैयार है एक बार, तो आप उसको बस एक ही काम करना है, जो थ्योरी है आपकी सफलता के एक ही कार्यक्रम है, जितना उसके रिवाइज करो, जितना उसके अपना सोमवार और गुरुवार को जो अपना पेपर होता है वो मिस मत करो, पेपर जरूर दें। अगर आप बार बार अभ्यास करके पेपर दे रहे हो तो अब आप सफल हो जाओगे, नहीं तो अपने को ये होगा कि हमने पढ़ा तो बहुत है लेकिन चेक तो किए नहीं अपने आप को कि हमारी तैयारी कैसे। तो ये पोर्शन आपको करना है, पहला कार्यक्रम क्या करना है, बार बार अपने को रिवाइज करना। सही है, तो ये आप समझ गए होंगे कि इस तरह से पेपर रहेगा। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि आज प्री के बारे में अपने स्पेशल डिस्कस करेंगे कि ऐसे ऐसे पेपर आता है, ये पेपर आते हैं। अब आपको करना क्या, सबसे पहले जाके जो नया काम करता है, सबसे पहले मार्केट से कोई भी बुक जो कि पुराने पेपर की है, जिसमें 2013, 2016, 2018, 2021 का पेपर है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले जाके अपने पेपर निकालो, उसमें से देखो कि वास्तव में ये प्रश्न आए भी है कि इससे एवरेज में, आपको खुद को पता लग जाएगा। दूसरा, पुराने पेपर पढ़ने से आपका दिमाग खुल जाएगा कि पेपर का पैटर्न किस तरह से आता है, पेपर बनता कैसे है, पेपर की लैंग्वेज कैसी है। सबसे बड़ी बात है, आरएस के पेपर की लैंग्वेज घुमा के देखिए, सिंपल प्रश्न एक भी नहीं आएगा। निम्न में से गलत तथ्य चुनिए, निम्न में से नहीं है, निम्न में से कूट मिलान कीजिए, ये सब प्रश्न आएगा और अपने को लगेगा कुछ अलग ही प्रश्न पूछ लिया, समझ में नहीं आ रहा, थ्योरी तो वही थी, आया नहीं समझ, प्रश्न वही होता है लेकिन लैंग्वेज बदलती। इसलिए सबसे पहले आज जाके क्या करना है, कोई भी एक आरएस का प्री का, सिर्फ प्री का बता दो, मेंस का तो अपने पिछली बार में चर्चा कर चुके हैं, पिछली वीडियो पड़ी भी अपने, तो आप जाके यूट्यूब पे देख भी सकते हो। तो अब की आपको क्या करना है, अब की आपको सबसे पहले प्री का जो ओरिजिनल मॉडल पेपर, एक तो मार्केट में मिलता है मॉडल पेपर, वो नहीं, जो पिछले प्री के पेपर आए हैं वो सारे पढ़ना है, पहला काम ये करना है। दूसरा, अपने जो कार्यक्रम 90 दिन के लिए अब शुरू कर रहे हैं, जो अपने पेपर आ रहे हैं, सोमवार और गुरुवार का एक भी पेपर नहीं छोड़ना, और शनिवार का तो बिल्कुल ही करंट जीके। और शनिवार को अपने जो करंट जीके करवाएंगे, स्पेशली अगले महीने में पूरे साल का करंट जीके करवाऊंगा, ताकि आपके पास अगले 2 महीने में आप रिवाइज भी कर सको, और फिर जब अपना एग्जाम आएगा लास्ट में तो अपने फिर एक बड़ा 1 साल का पूरा मेन जो भी तथ्य होंगे सारे प्रश्नों का हल करें, ताकि अपना करंट का एक भी प्रश्न पूरे में से पूरे नंबर ले। क्यों, आप जैसे पहले तैयारी कर चुके, तो आप खुद बताओ, राजस्थान जीके तो आपका तैयार है काफी हद तक, रिवाइज ही करने की जरूरत है। ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो भूगोल है, चाहे वो अर्थशास्त्र, हमें पता है ये चीज है। अब कई जने क्या करेंगे, इन लास्ट के दिनों में कहेंगे हमारे को तो मैथ आती नहीं, चलो भाई मैथ पर कार्यक्रम करें, पता लगे 2-2 घंटे मैथ पर दे, खराब होंगे। तो मेरी रणनीति यही है कि जो आपको टफ लगता है बहुत ज्यादा, मान लो किसी को साइंस लगती है, 1-2 पोर्शन तो सबको टफ लगती होगी, किसी को रीजनिंग लगती होगी, किसी को ये 10 नंबर वाला मैथ वाला पोर्शन लगता होगा, किसी को कोई और भी लगता होगा, एक आधा पोर्शन छोड़ देना कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपको लेने कितने नंबर है, 100। अब आप ये मानो कि आपको 135 में से आते हैं, 140 में से। अब ये तो कार्यक्रम हो गया पेपर का। अब जो अगला दूसरा स्टेप है वो ये है कि पेपर में करना कैसे आता है। आप में से कई जनों को ये दिक्कत आती होगी, सर पेपर करने बैठते हैं ना वहाँ पे, तो मन करता है सारे ही प्रश्न हल कर दें, हम 135 कर दें, 140 कर दें, हमारा तो सर पेन ही नहीं रुकता, सर हम क्या करें। ये कईयों की दिक्कत रहती है, मानो चाहे मानो रहती है सबके। अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो देखो, आप जब पेपर करोगे तो आपको पर्सन के अंदर 2% ऑप्शन ऐसे होंगे जो 50-50 होंगे। पेपर करने का 3 तरीका होता है, वो बता रहा हूँ आपको, पेपर कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे 50-50% होंगे। 2 तो ऐसे मानो कि आपको पता है कि ये फर्जी है,
हमारे को देखने से ही पता लग जाता है ये ऑप्शन नहीं है। अब 2% जो बचती है ना, उसके अंदर हमें होता है ये करें कि ये करें। तो आपके दिल से जो आवाज है, जो आपको लगे, क्योंकि आपका जो पढ़ा हुआ होगा वो आपको पहले दिखेगा, तो आप उस पर करोगे। और अगर फिर भी आपको ये लगे कि हमें ऑप्शन देखने से हम कंफ्यूज होते हैं और हमारा उत्तर गलत होता है, तो आपको करना क्या, जब आप पेपर हल करो, आप ऑप्शन पर पहले ध्यान ही मत। ये टेक्निक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, छोटी सी बात है, हो सकता है आपके कईयों की ये काम आ जाए। पिछली बार भी मैंने ये बताई थी फर्स्ट ग्रेड में, तो अपने एक विद्यार्थी उनके बड़ी काम आई, उन्होंने उनका इस बार पेपर क्लियर हो, इतनी सी टेक्निक से। करना क्या है, आपको पेपर के अंदर जब उत्तर करना है उस समय ऑप्शन को नहीं देखना। अपनी आदत के अपने प्रश्न पढ़ते हैं तुरंत ऑप्शन पढ़ जाते हैं, तब अपने कंफ्यूजन होती है, अपना गलत है। तो पहले थोड़ा सा समय दो पेपर के ऊपर कि एक प्रश्न पढ़ा और उस प्रश्न को जैसे ही आपने पढ़ा आपके दिमाग में, माइंड में कोई उत्तर आए। जैसे मान लो प्रश्न आ गया, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, ये प्रश्न आ गया। अब आपके दिमाग में एकदम से आवाज गूंजेगी 1540 में हुआ, 1540। अब वहां ऑप्शन आ गया 5 मई 1540, 9 मई 1540, 10 मई 1540, 11 मई 1540। अब आपके दिमाग में 1540 घुमा था, तो एक बार दिमाग में जोर लगा ऑप्शन देखने से पहले कि तारीख है इतनी और ये सन। अगर हमारे दिमाग में वो कलेक्ट हो रहा है कि इतने दिमाग हमने पढ़ी थी आज तक, तो फिर वहां पे जाके ऑप्शन देखो कि क्या ये ऑप्शन है। अगर वो ऑप्शन वहां पे है तो आप समझ लेना कि आपके मन की आवाज आई और वो उत्तर बिल्कुल सही। इस पेपर को ऐसे टेक्निक से करना, जब आप पूरी इस तरह से 70% कर दो, 80% कर दो, आपको ये नहीं है कि मैंने 100% कर दिया अब मैं 20-30 और करूंगा, नहीं। आपको भी पता है कि सिर्फ और सिर्फ प्री में पास होना है, नंबर जुड़ेंगे क्या। तो आपको करना क्या, जब अपना पेपर पूरा हो जाए कि अपने को 100% आते हैं, अपने क्वालिफाइड है, अपने 70% सही, अपने 80 सही, अपने क्वालिफाइड है, चक के अपने जो पेन है वो अपने टीचर को दे दो कि सर अगर मैं मांगू भी हॉल के अंदर तो मेरे को वापस कर दो, नहीं तो ये पेन बाहर रखवा दो सर, अब मैं इसका यूज नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि पेपर करने के बाद थोड़ी देर बाद अंदर से कुछ जागेगा, ये तो शायद मेरे को तय कर देता। अब वो शायद बड़े चक्कर में पता लगा कि शायद कर करके हमने 10 एक्स्ट्रा कर दिए, 20 एक्स्ट्रा कर दिए, बाद में वो माइनस हो गए, और वही पर्सन बाद में पता चला कि मेरिट गई थी पास होने वालों की 95 नंबर, मेरे आए हैं 93 नंबर, मैंने 10 फालतू किए थे वो। ये होता है, सबके साथ होता है। लेकिन इस बार आप ये टेक्निक लगा के देखना, मैं कहता हूँ आपको प्लस होएगा, आपको फायदा मिलेगा, आप पेपर क्लियर कर जाओ। ये टेक्निक लगा के देखना, सारे यूज करके, ठीक है। 2 नंबर बात होगी। अब तीसरी नंबर बात क्या करनी है, पेपर से पहले जब हम कार्यक्रम, जब आपका 1 हफ्ता बचेगा, तो 1 हफ्ते पहले तक कोई नया मैटर नहीं। कई जने क्या करते हैं, उस फलाने का पेपर आ गया वो देख लें, ये पेपर आ गया ये देख लें, भरा पड़ा यूट्यूब पे कार्यक्रम, देखिए महामैराथन क्लास, हूबहू पर्सन आएंगे कल। अब पता लगा वो देखिए के चक्कर में हमने खराब कर दिया, हमें तो ये भी नहीं आता, हमें ये भी नहीं आता, हमें तो ये भी नहीं आता, यही भैंस पानी में। सही कह रहा हूँ कि नहीं? सही है। वो उस समय दिमाग खराब हो जाता है। 1 हफ्ता पहले तक आप न्यूज़पेपर भी छोड़ दोगे पेपर में जाने से पहले। मान लो कि उन्होंने कहा है कि पेपर अक्टूबर में होगा, मान लो अक्टूबर में 10 अक्टूबर को पेपर है, अपने मान लेते हैं मानना। अब आपको क्या है, 1 अक्टूबर से कोई भी करंट, कोई भी नया प्रश्न, कुछ भी, बस वही वही रिवाइज कर, पेपर उसके जितने निकाल दो, ये नया नहीं होगा। कई जने करेंगे ये, मानेंगे फिर भी नहीं, मेरे इतना कहने के बाद भी नहीं मानेंगे, नहीं नहीं ऐसे कर लेते हैं, फिर वो बाद में खराब होते हैं, कई बार डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि मुझे ये प्रश्न आया नहीं, हमने समझ लो। ऐसे नहीं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, पूरे नोट्स हमारे तैयार है, हमने लोगों से ज़्यादा पढ़ा, दूसरे विद्यार्थियों से ज़्यादा पढ़ चुके हैं, हमने अपना 100% दिया, अब हम फाइनल खेलेंगे। और जब पेपर देने जाओ अपने वहाँ पे, तो हो सके तो 1 दिन पहले चले जाओ,
कई जने सुबह 4 बजे उठ के यहाँ से जाते हैं, फिर पेपर हॉल पे लेट पहुंचते हैं, आधा दिमाग तो आने जाने में व्यस्त होता है, नींद पूरी होती नहीं है, वो भी दिक्कत करते हैं। तो एक दिन पहले जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन पहले जाएंगे, लेकिन रिलैक्स होकर हम पेपर भवन पे पहुंचेंगे, पेपर तो देंगे, आखिर हमारी लाइफ का सवाल है। ठीक है, तो ये 3 काम आपको करने हैं। अब चौथा काम आपको क्या करना है, जो आपने नोट्स बना रखी है उसको पॉइंट आउट करना है और उसके शॉर्ट नोट्स बनाने। नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स होते हैं जो आपको घर पे जाते वक्त काम देंगे। मतलब जब आप घर पे जाओगे उसके बाद आप पेपर के लिए निकलोगे ना, तो शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं। जैसे आपने नोट्स बनाया, मान लो ये पन्ना, ये मेंस का पेपर है, वैसे मान लो ये अपना प्रश्न इस तरह से कि लोक प्रशासन है, ठीक है, प्रश्न आ गया। अब यहाँ पर प्रश्न उत्तर आएगा ऐसे, तो इसके अंदर क्या करना है कि हमें ये नोट्स है, मान लो इसके अंदर क्या करना है, कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर लिख दिया किताब का, इंपॉर्टेंट रजिस्टर का नंबर लिख दिया, इतने नंबर पे ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो पूरे पन्ने को पढ़ने की बजाय आप एक चिट लो, यहाँ पर एक चिट लगा दो, उस चिट के अंदर अपने लिखो, उसको बोलते हैं शॉर्ट पॉइंट नोट कर। जब आप पूरा पेज पढ़ोगे ना, पेपर में तो इतना टाइम नहीं होगा, तो उसी पेपर में आप उसको शॉर्ट में पढ़ो, कम समय में स्मार्ट वर्क ज्यादा होगा। और आपको पेपर में, मान लो कि आप जिस पेपर में जाते हुए 1 हफ्ता आपको लगता है रिवाइज में, आपको पता लगेगा आप 4 घंटे में रिवाइज निकालते हो। ऐसे आपको ये अभ्यास करना। अगर आप ये कुछ तरीके अपनाओगे तो आपके नंबर दूसरों से फ्री हो जाएगा, क्लियर फ्री में कोई दिक्कत नहीं, इतना काम करना। सही है। अब लास्ट बात है कि मान लो कि आपने 70-80% कर दिया और आपको लग रहा है कि 5-4 हमें ये पर्सन तो बिल्कुल पक्के आते हैं, अब इनको करे कि ना करें। ऐसे 2-4-5 प्रश्न होंगे, उस पे 4 प्रश्नों पे या 5 होंगे, ज्यादा नहीं, पता लगे मेरे को तो 20 लग रहे थे, मैंने 20 पे तुक्के ले दिए। 4 या 5 प्रश्न ऐसे पूरे पेपर में होंगे जो आपने कभी ना कभी पढ़े होंगे और आपको लग रहा होगा कि ये इसका उत्तर सही है। उन 4 प्रश्नों पर रिस्क लेना है। सर क्यों लेना है? मान लो कि आपको लग रहा है कि मेरे को 5 प्रश्न या 4 प्रश्न ऐसा लग रहा है आपको, और आपने क्या किया, वो 5 कर दिए। अब 5 ही करने, ज्यादा नहीं, असली 10 कर दो। 5 पे से क्या होगा कि आपका 1% पक्का सही हो जाएगा, ये आप मान के चलो, कम से कम 1 तो होगा ही। अब आपको पता है 1 सही होगा तो 3 गलत वाला कार्यक्रम चलता है, वे 3 इधर गलत हो गए। तो अगर 3 गलत तो हो भी गए, तो वो जो 1 तुक्के में सही हुआ है वो उसकी भरपाई कर देगा। नो लॉस नो प्रॉफिट पे आपको ले जाए, ये गलत है। इतना कार्यक्रम आप रिस्क ले सकते हो, सिर्फ इतना, मतलब 0.5% आप रिस्क ले सकते हो। ये नहीं है सर मुझे तो ना 70 आते थे, फिर मैंने क्या किया पेपर में आगे रिस्क लेके 50, फिर कभी कोई नहीं बचा सकता इतने रिस्क। आप समझ गए मेरी? तो ये सारी बातें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आप ये पेपर करें, और समय समय पर मैं आपको सारी बातें और आगे बताऊंगा। फिर भी आपका कोई और प्रश्न हो जिसको मैंने ना छुआ हो तो आप पूछ सकते हो, कल भी पूछ सकते हो, परसों भी पूछ सकते हो। ठीक है, कि इस चीज पे अपने और डिस्कस हो जानी चाहिए, ये बात रह रही है सर, तो आप कमेंट करके भी बात आ सकते। ठीक है, तो ये आपको पूरी तैयारी करनी है फ्री। कैसे 100 अंक आपको प्राप्त करने हैं, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही है। हो सकता है आप में से कईयों का दिमाग अभी ये भी चल रहा हो कि सर अभी और भी एग्जाम आ रही है, बीच में कनिष्ठ निदेशक के प्रश्न आ रहे हैं, बीच में कॉलेज लेक्चरर आ गया है, अब क्या करें? तो उसके लिए फिर आपको समय बांट के पढ़ना पड़ेगा। जो चीजें आपकी सेम है उसके लिए समय दे दो, बाकी चीजें आपको अनुसार तभी हो सकता है। मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए कोई घंटे नहीं देखने हैं कि मैं दिन में 5 घंटे पढ़ूंगा, मैं दिन में 10 घंटे पढ़ूँ। अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो 5 घंटे भी दो, अगर आप 100% नहीं दे रहे हो तो सारा दिन किताब लेके बैठे हो तब भी, ये तो आपने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।